बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। चूँकि हमने मोशन पढ़ा और हमारा ये चैप्टर भी मोशन के मुतालिक है, इसलिए हम मोशन को आगे पढ़ेंगे। टर्म्स, जिस तरह आपको मैंने एक प्रोवर्ब बताया था, वो कहते हैं कि हरकत में बरकत होती है। सो जब हरकत हो या मोशन हो तो इसके बाद और चीज़ें भी आती हैं। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस है, जब भी मोशन हो तो डिस्टेंस कवर होता है। अगला डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है डिस्टेंस जैसा, लेकिन इसमें हम डायरेक्शन भी बता देते हैं। इसी तरह से जब डिस्टेंस हो तो स्पीड भी हमें ये देखना पड़ता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कितना स्लो या कितना तेज़ जा रहा है। सो स्पीड से हमें किसी ऑब्जेक्ट के तेज़ जाने या आहिस्ता जाने का तरीका मालूम होता है। इसी तरह से वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी स्पीड जैसा है, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है कि वेलोसिटी में चूँकि डायरेक्शन बताई जाती है, इसलिए मोशन के साथ एक टर्म्स वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन है। इसका मतलब अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा हो रही हो तो एक्सेलरेशन, या कम हो रही हो तो डिसेलरेशन। यानी वेलोसिटी में चेंज, यानी वक्त के साथ स्पीड या वेलोसिटी में चेंज, तेज़ी या कमी, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टर्म्स ऑफ मोशन बताने से पहले डायरेक्शन बता दूं क्योंकि इंटरेस्टिंग है। एक लफ्ज़ बोला जाता है न्यूज़, उर्दू में हम उसको ख़बर भी कहते हैं। ये जो न्यूज़ है दरअसल ये चार अतराफ़ हैं। एन का मतलब नॉर्थ है, और ई का मतलब ईस्ट है, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट है, और एस का मतलब साउथ है। मतलब न्यूज़ में हर तरफ की खबर दी जाती है। ये कैसे ग्राफ पे या पेपर पर आपको कैसे पता चलेगा या किसी नक्शे में, इसके लिए एक तरीका बताया जाता है कि आप सीधा खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर बोर्ड पर आपने बताना है, अपने हाथों को फैला देंगे तो आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट की तरफ आएगा, आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ, और आपका जो हेड है नॉर्थ की तरफ, और आपकी जो फीट है वो साउथ की तरफ आएंगे। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन में सबसे पहले नंबर पे डिस्टेंस है। डिफाइन करते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पोजीशंस। दो पोजीशन के दरमियान जो लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन ए से चलता है, किसी पोजीशन बी तक पहुंच जाता है, तो ए और बी के दरमियान लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। पहली बात यह है कि डिस्टेंस हैज़ नो डायरेक्शन, यानी जब आप डिस्टेंस ड्रा करते हैं तो इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी वजह यह है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर है। फिर इसके बाद इसका एसआई यूनिट इज़ मीटर। इसको जब हम नापेंगे लेंथ को, डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस को मीटर में लेंगे। और यूनिट्स भी है, लेकिन उसके साथ फिर प्रीफिक्सेस आते हैं, जैसे किलोमीटर भी है, ज़्यादा फासला उसमें लेते हैं, लेकिन एसआई यूनिट इसका सिर्फ मीटर है। इसी तरह से जब हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिंबल से, तो उसको डेल एक्स से भी लिखा जाएगा, यानी एक्स आर या एस या एल या डी। आपको बता दूं डेल का क्या मतलब है। इसको डेल्टा, DELTA पढ़ा जाता है। ये हमेशा स्मॉल के लिए होता है। अगर आपने स्मॉल डिस्टेंस लेना हो डेल एक्स,
या डेल आर या डेल एस या डेल एल या डेल डी से नोट किया जाएगा। हमारे इस बुक में ज़्यादातर हम इसको डेल एस से लेते हैं या कहीं कहीं डेल एक्स से भी लिया गया है। सो ये जो डिस्टेंस है सिंपली एस या डेल एस, एक्स या डेल एक्स से लिखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट है। ये भी टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन में आता है। इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, यानी दो पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस, लेकिन डायरेक्टेड मतलब उसकी डायरेक्शन बताई गई होगी। ये डिस्टेंस से मुख्तलिफ है, आपको आगे जाके एग्जाम्पल से समझाएंगे। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब ये है कि सीधा फासला जो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो। इससे भी ज़ाहिर होता है कि ये जो डिस्टेंस है इसके साथ डायरेक्शन बताई गई है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में याद रखें, वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी आप डिस्टेंस ड्रा करते हैं और साथ डायरेक्शन भी बता देते हैं, यानी एरो हेड लगा के, इसका मतलब आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में लेंगे, यानी इसका SI यूनिट मीटर है, तो मीटर इसका भी यूनिट है, डिस्टेंस का भी यूनिट है। इसी तरह से जो सिंबल हैं अगर आप देखें तो सिंबल भी उस जैसे हैं, डेल एक्स भी है, डेल एस भी है, डेल डी भी है, डेल आर भी लिया जाता है और डेल एल भी लिया जाता है। अक्सर हमारे इस बुक में डेल एक्स या डेल एस से डिनोट किया जाएगा, लेकिन देखें इस सिंबल में और उसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है। इधर एरो लगाया गया है, इस एरो का मतलब ये जो डेल एक्स ऊपर एरो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो साबित हो गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट का S1 से S2 की तरफ और सीधा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो डिस्प्लेसमेंट जो कि रेड लाइन से दिखाया गया है और डेल एस ऊपर एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, इसकी जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, और जिस तरफ एरो है यानी ईस्ट, ये डायरेक्शन होगा। आप देख सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है और डायरेक्टेड भी है, यानी डायरेक्टेड का मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। एक और एग्जांपल जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसमें एक लाइन नज़र आ रही है। अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी डिस्टेंस। यानी इसका मतलब कभी कभार मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एक जैसे होते हैं अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। इधर दिखाया गया है कोई ऑब्जेक्ट इधर से स्टार्ट होता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। चूँकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधा डिस्टेंस है, तो अगर आप डिस्टेंस लेंगे तो इस लाइन की लेंथ, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो भी इस लाइन की लेंथ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और साथ साथ ये भी है कि डायरेक्शन भी इसमें दिखाया गया है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ है। एक और एग्जांपल बताया गया है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इधर यानी स्टार्टिंग पॉइंट से रवाना हो जाता है, इस रास्ते जाता है और उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है। यानी इस एग्जांपल में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक है। सो अगर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेना हुआ तो कैसे लेंगे? अगर आप देखें डिस्टेंस मालूम करना हो तो आप रूलर लेके यहाँ से शुरू करके और फिर आके यहाँ तक लेंथ मालूम कर लेंगे, तो ये डिस्टेंस आएगा।
अब अगर आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी ख़ास डायरेक्शन में होती है, चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट इधर से रवाना हुआ है और वापस इसी पॉइंट पे आया है, तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो साबित हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल दायरे में हरकत करता है और जहाँ से रवाना होता हो वहाँ पर वापस पहुँच जाता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें डिस्टेंस ज़ीरो ना हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, तो आप बता सकते हैं कि यस, वो केस जहाँ पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक हो तो इस वक्त डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा।